चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय ने एक अहम फैसला किया है। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी लेने की इजाजत दे दी गई है। नए प्रावधान में छात्रा को हर महीने एक दिन छुट्टी लेने की इजाजत है। इसके लिए कम से कम 15 दिन क्लास करना अनिवार्य है। प्रावधान के मुताबिक हर सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा ऐसी 4 छुट्टियां ली जा सकती हैं। They don't have to go to a doctor. They don't have to be verified whether they are actually going through the menstrual leave, because the idea behind it is that we talk about it now and that no one should be judgmental about it. Then women should not feel guilt-ridden on certain days. So not only are we thinking more of introducing menstrual hygiene in the university, but we are also thinking that whenever women are suffering from, acute cramps, that they shall not have to worry about missing their classes or that their attendance will be short. विश्वविद्यालय अधिकारियों के मुताबिक लोगों को मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया गया है। For a very long time, right from the days of our grandmothers, we have been hearing about it, that there are these certain notions of purity that exist in our society, and women are barred from doing certain things on these days, or women are supposed to not talk about their suffering. So this is just also an attempt to not only sensitize the male members of our society, and as well as female members, of course, but also to come out of the closet. कांग्रेस के छात्र विंग NSUI ने छात्र संघ चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दिलाने का वादा किया था। ये मुद्दा तब आया, सितंबर की बात है, सितंबर से कुछ दिन पहले की, जब हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे कि किन मुद्दों पे लड़ सकते हैं। सबको पता है कि ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन लड़कियों की है, 70% यहाँ पे लड़कियां हैं। तो हमने ये सोचा नेचुरली कि लड़कियों के ओरिएंटेड कोई इशू हमें यहाँ पे उठाना चाहिए। तो उस समय केरला में किसी यूनिवर्सिटी में मेंस्ट्रुअल लीव इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, तो हमने देखा कि ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है और यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों को ये दिक्कत रहती है, हर जगह ही रहती है, सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। तो हमने सोचा वहाँ पे हो सकती है तो यहाँ पे भी हो सकती है। हमने इस मुद्दे को उठाया और इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि आप देख सकते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टिल पावर में आई, और मेनली गर्ल्स ने इसको इतना सपोर्ट किया। सो दैट इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड टू गर्ल्स एंड एज वेल एज गर्ल्स टू आवर साइड एज वेल। विश्वविद्यालय की छात्राएं इस फैसले से खुश हैं। टाइम के साथ ना पीरियड्स को लेके प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। PCOD, PCOS के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं केसेस। अगर आप अभी भी 16 सेक्टर के हॉस्पिटल या 32 में जाओगे, लाइन लगी होती है, कार्ड्स लगे होते हैं कि प्रॉब्लम। और हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा टैबू क्रिएट कर दिया था कि बोल नहीं सकते हम लोग खुल के। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई फीमेल स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम किसी को मेल को भी नहीं बोल सकते। हमारी फैमिली भी हमें उस चीज से रिस्ट्रिक्ट करती है, लाइक वी कैन नॉट टॉक टू ब्रदर्स, फादर्स। ये मेंस्ट्रुअल लीव एक स्टेप है कि इस टैबू को तोड़ पाएंगे हम लोग। The talks around the periods and the leave required for the periods has been and will be and is around the corner. We have been seeing significant steps internationally, nationally taken by governments, institutions. Halanki, right now in northern India, we needed one step because everybody was talking about it. There's no doubt in that. At urban level, yes, everybody was talking about that, but taking a step was something, a crucial thing we needed to have. मासिक धर्म के दौरान छुट्टी की सहूलियत जुलाई 2024 से शुरू होने वाले सत्र में लागू की जाएगी।